जोहार नमस्कार। मैं सूरज कुमार। कल रात आपने 1 बजे का टाइगर का वीडियो देख ही लिया होगा। कल रात 1 बजे 1 बज के कुछ मिनट का वो वीडियो सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है। रात 1 बजे कोई विधायक अपनी क्षेत्र की जनता की समस्या को सुनने के लिए घटना स्थल पे पहुंच जाता है। कोई विधायक एक आम इंसान के भांति वहां पहुंच के लोगों की समस्या दूर करने का प्रयास करता है। एक विधायक जो परिभाषा ऐसे सेट करके बैठे हुए हैं आज झारखंड सरकार या भारत सरकार में कि विधायक का एक अलग ही रूप होता है, विधायक का अलग ही रुतबा होता है, विधायक की अलग ही परिभाषा होती है। लेकिन ये मात्र एकलौते ऐसे विधायक हैं जो ये सारे रूप, सारे परिभाषा, सारे चीजों को परिवर्तित करते हैं। अब लोग पूछते थे कि इनको टाइगर क्यों कहा जाता है। इन्होंने एक बार फिर से बताया कि इनको टाइगर क्यों कहा जाता है। लेकिन ये ठीक है, वो घटनास्थल पर पहुंचे, चीजों को संज्ञान लिया, लेकिन उनको अपनी भी सुरक्षा का ख्याल रखना चाहिए। रात 1 बजे एक संवेदनशील इलाके में पहुंच के उन्होंने जिस तरह से वहां के लोगों की समस्या को सुनी, जिस तरह से वो अप्रिय घटना घटी, उस परिवार के दुख तकलीफ को सुना, ये अपने आप में अनोखा है। अपने आप में एक ऐसा चीज है जो दूसरे विधायक को शिक्षा लेने की जरूरत है। सबसे पहले हम आगे और भी कुछ बात करेंगे, आपसे कुछ कहेंगे। पहले आप लोग ये टाइगर क्या क्या बोले हैं इस वीडियो में पूरा हम आपको सुनाएंगे और इस वीडियो के पीछे की कहानी को भी हम आपसे बताएंगे। इस वीडियो के पीछे क्या हो सकता है, तो आप इस वीडियो को देखिए, बने रहिए। पहले सुनिए टाइगर को क्या कहते हैं, फिर हम आपसे बात करेंगे और फिर आपको हम टाइगर की सारी बातों को बारीकी से समझाएंगे कि वो आखिर क्या कहने का प्रयास कर रहे थे जनता से, और क्या जनता को समझाने का प्रयास कर रहे थे, और क्या एक दूसरे विधायक को संदेश दे रहे थे, और क्या एक वहां के एसपी डीएसपी को संदेश देने का प्रयास कर रहे थे, और क्या झारखंड सरकार को संदेश देने का प्रयास कर रहे थे। तो देखिए पहले उनको। जोहार साथियों, ये वीडियो विशेषकर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया हाउस के लिए है। लगभग 12:23 में हमारे मोबाइल पर फोन आता है। हमारे नावाडी क्षेत्र के समर्थक कहिए, ग्रामीण का कहिए, वो शादी घर से इस रास्ते से पार हो रहे थे। बोला विधायक जी मर्डर हो गया है सुनसान जगह में और कोई नहीं है। वो प्रशासन को भी फोन किया, वो प्रशासन को भी फोन किए। प्रशासन बोला तुम्हारे कहने से कैसे चल जाएंगे। तो बोला विधायक जी मर्डर हो गया है। हम बोले भाई कैसे ऐसा हो सकता है, क्या हुआ हम देखते हैं। और हम घटनास्थल पर आए हैं। रात के 1:17 एक विधायक ऑन दी स्पॉट है भैया। और ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र इसको बोलते हैं। हालांकि अभी ऐसी गतिविधियां कम हो गई है। इसके लिए ग्रामीणों ने भी सूझबूझ दिखाया है, प्रशासन ने भी सूझबूझ दिखाया है। लेकिन आज प्रशासन पे सवाल खड़ा होता है, आज विधि व्यवस्था पे सवाल खड़ा होता है कि इनका काम इंसान के जीवन की सुरक्षा है या बालू की वसूली करना है। इनका काम कोयले की वसूली करना है या बालू की वसूली करना है। 1:18 एक विधायक एक गाड़ी लेके आया है। डुमरी विधायक जयराम महतो एक संवैधानिक पद पे इस राज्य के विधायिका का अंग है। एक गाड़ी, हमें अपना एक ही स्कॉर्पियो 1947 में बैठ के 2 बॉडीगार्ड के साथ घटनास्थल पर आ चुके। अब एक बात समझ में नहीं आती है कि जिस क्षेत्र का विधायक समझ रहे हैं ना, कोई छोटा मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद प्रमुख नहीं, विधायक जो कि विधायिका बनाता हो। एक विधायक 1:30 रात पहुंच के वहां से एसपी साहब को फोन मिलाते हैं, डीएसपी साहब को फोन मिलाते हैं, थाना प्रभारी को फोन मिलाते हैं। सबसे पहला कि एसपी और डीएसपी तो फोन ही नहीं उठाते हैं, लेकिन थाना प्रभारी फोन उठा के कहते हैं कि वो संवेदनशील इलाका है, हम प्रयास कर रहे हैं आने का। एक विधायक वहां पे पहले से पहुंचा हुआ हो चुका है। मजाक ये है कि बड़ा बाबू एक ड्राइवर को भेजे हैं अपना थाना का, अभी तक गोली चलाने वालों को नहीं भेजा, यानी कोई पुलिस नहीं आया है। अभी कौन आया है? एक थाना के ड्राइवर आए हैं, वो जांच करके देखें कि माहौल कैसा है।
अब थाना को उन्होंने फोन किया है, अब पता नहीं बड़ा बाबू कब आएंगे। तब तक हम आपके सामने, चूंकि हम माननीय विधायक हैं भाई, बार बार, चूंकि आम आदमी का सुनता कौन है, इसीलिए है। और उसके बाद थाना प्रभारी जो है वो कह रहे हैं कि हम पहुंचने का प्रयास करते हैं। पीछे बैक स्टोरी ये है कि वहां जो दुर्घटना घटी वो एक उग्रवादी क्षेत्र कहिए, नक्सलाइट क्षेत्र कहिए, संवेदनशील इलाका कहिए, वहां पे वो घटना घटी। ये सूचना प्राप्त हुई टाइगर को, टाइगर वहां पहुंचे, लेकिन टाइगर तो वहां पहुंच गए। वो एरिया बॉर्डर है, नावाडीह जो एरिया है वो बॉर्डर है। बॉर्डर किसका किसका है ये भी आपको जानना चाहिए। वो एरिया बॉर्डर है, नावाडीह बैरमो विधानसभा को टच करता है, नावाडीह बोकारो विधानसभा को टच करता है, नावाडीह डुमरी विधानसभा को टच करता है। और डुमरी विधानसभा के क्षेत्र में एक मंत्री भी बैठे हैं जो गिरिडीह से चुनाव जीत के आए हैं। यानी कि अब वो कोई ऐरे गैरे मंत्री नहीं है, एक ऐसे मंत्री हैं जिनका स्टेटमेंट हार्ड होता है, जिनका स्टेटमेंट सुन के लोगों को लगता है कि हाँ ये मंत्री कुछ करेंगे। मैं बात कर रहा हूं सुदीप सोनू की, जो एक अपने आप को ये दिखाने का सदैव प्रयास करते हैं कि वो बहुत ज्ञानी है, बहुत ही जागरूक हैं और बहुत ही नियम और कानून को समझते हैं। ये उसी क्षेत्र के मंत्री हैं। एक और मंत्री उसी क्षेत्र में है, उसकी भी चर्चा हम करेंगे। लेकिन चर्चा यहाँ पे होगी 3 विधायकों की, एक डुमरी विधायक, दूसरे बोकारो विधायक और तीसरा बैरमो विधायक। ये तीनों की चर्चा करेंगे। आगे सुनिए टाइगर ने क्या कहा। अपना परिचय दे रहे हैं, बार बार माननीय विधायक हैं। ये आपके सामने एसपी बोकारो को फोन लगा रहे हैं। एसपी बोकारो के पास हमारा नंबर सेव है, लेकिन देखते हैं ये रात को क्या रिस्पॉन्स टावर है कि नहीं, लगता है कि नहीं, देखते हैं। हालांकि लाइव में चलाए थे, उस समय तो लगा था लाइव में। ये बोकारो एसपी महोदय को फोन नहीं लग रहा है, उस समय लगा था। ये डीएसपी महोदय को लगाते हैं। डीएसपी बैरमो क्षेत्र पड़ता है। गाड़ी को नहीं टच कीजिएगा संदीप जी, दूर रहे गाड़ी से, ये प्रशासन का काम है। हाँ, डीएसपी महोदय को फोन लग गया है। देखते हैं रात को हमारी पुलिस एक्टिव है कि नहीं है। क्योंकि कोई ऐरा गैर आदमी उनको फोन नहीं कर रहा है, इस क्षेत्र का माननीय विधायक उनको फोन कर रहा है। देखते हैं विधायक का क्या रिस्पांस देते हैं। माननीय डीएसपी महोदय को फोन लगा है। पुलिस प्रशासन सो चुकी है। आप भी रात को बड़ी सोच समझ के निकलेगा, अपनी जान की हिफाजत खुद रखिएगा। बिल्कुल उम्मीद नहीं है, झारखंड की विधि व्यवस्था से बिल्कुल उम्मीद नहीं है। रात के 1:20 में एक अति संवेदनशील क्षेत्र में एक विधायक खड़ा है, लेकिन पुलिस आसपास कहीं नहीं है। 1.5 घंटा से यहाँ पुलिस नहीं है। एक बूढ़ा बाप, अभी विधि व्यवस्था भगवान भरोसे। अब फिर एक बार एसपी महोदय को ट्राई करिए देते हैं। जिला के पुलिस कप्तान, इनका लगा था जब हम लाइव चलाए थे वीडियो, तब लगा था। नहीं लग रहा है, एसपी महोदय को फोन नहीं लग रहा है। बड़ा बाबू संभव नहीं है, बड़ा बाबू का हिम्मत नहीं है। हम तो आएंगे तो बेचारे हमारे भाई समान ही है, लेकिन उनकी आलोचना इस बात की, उनकी कार्यशैली की आलोचना जरूर रहेगी कि भैया आप यहाँ से ट्रांसफर कर लीजिए। ये नावा चर्चा बोकारो विधायिका का भी, माफ कीजिएगा, विधायक का भी होना जरूरी है। ये वही विधायक हैं जो टाइगर को बोकारो घुसने से एक समय में रोकी थी। क्या जेल कैंप के कार्यकर्ताओं ने, जेल कैंप के वहां के जो आम जनमानस है, उन्होंने अगर डुमरी विधायक को सूचना प्रदान की तो क्या सूचना बोकारो विधायक तक नहीं गई होगी? और अगर नहीं गई होगी तो फिर ये क्यों नहीं गई? पहला प्रश्न। यही चीज बैरमो विधायक पे भी लागू होता है, क्या है कि जहां से डुमरी विधानसभा, वो नावाडीह का जो बॉर्डर है, जितनी ही दूरी में डुमरी विधानसभा के विधायक है, उतनी ही दूरी में बोकारो विधानसभा के विधायक है, उतनी ही दूरी में बैरमो विधानसभा के विधायक है। और मजे की बात यह है कि ये तीनों विधायक जो हैं, बैरमो विधायक, बोकारो विधायक और गिरिडीह विधायक, ये सारे जो विधायक हैं ये अभी सरकार में है। जयमंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह कांग्रेस के विधायक, श्वेता सिंह कांग्रेस के विधायक, और बोकारो के जो विधायक हैं वो जेएमएम के विधायक। तो ये सब जब तीनों सरकार के विधायक हैं और इनके क्षेत्र की घटना है, और वहां पे सिर्फ एक विधायक पहुंचता है, कौन? तो डुमरी विधायक, और चीजों को समझने का प्रयास करता है, प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का प्रयास करता है, और रात्रि 1:30 बजे ही वहां से डीएसपी महोदय को फोन लगाया जाता है।
जब डीएसपी महोदय को फोन लगाया जाता है तो डीएसपी महोदय फोन तो रिंग होता है लेकिन वो उठाते नहीं है। सवाल उठता है ये डीएसपी महोदय पे कि क्या आपकी सेवा सुबह 8 से रात्रि 8 बजे तक ही है। सवाल इस प्रशासन पे उठता है कि क्या आप जनता की सुरक्षा, जनता की सेवा के लिए सुबह 8 से रात्रि 8 बजे तक ही हैं। उसके बाद अगर कोई घटना घटती है तो आप उसकी जिम्मेवारी नहीं लेते हैं। एक विधायक आपको फोन कर रहा है, उनका वीडियो में वो भी बोल रहे हैं कि बार बार ये बोलने का प्रयास कर रहे हैं और बताने का प्रयास कर रहे हैं कि एक विधायक हम बोल रहे हैं। एक विधायक आपको ये बता रहा है, एक विधायक आपको फोन कर रहा है और उसके बाद भी उनका रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। तो अगर आम जनमानस कोई आम व्यक्ति करेगा, हम और आप करेंगे, तब ये एसपी डीएसपी आपको कितना वैल्यू करेंगे, तब ये विधायक आपको कितना वैल्यू करेंगे। उसके बाद एसपी महोदय को जब फोन होता है तो फर्स्ट टाइम रिंग होता है और दूसरे टाइम से उनका फोन लगना बंद हो जाता है। जिले के वो कप्तान है और उनको जब फोन किया जाता है तो उनका फोन नहीं लगने लगता है और सिलसिला इसी तरह से चलते रहता है। वहां पे मात्र इकलौते विधायक डुमरी पहुंच के चीजों को संभालने का प्रयास करते हैं। इंतहा तब हो गई जब, सुनिए पहले, नावाडी आपके बस की बात नहीं है। नावाडी क्षेत्र, नावाडी थाना क्षेत्र से हम कहेंगे जो बड़ा बाबू अभी हैं, यहाँ से चले जाइए भैया। कोई बढ़िया जिगर वाला बड़ा बाबू के यहाँ भेजिए जो रात 2 बजे भी पैक थाना ऊपर घाट आने का जिगर रख सकता हो, वैसे बड़ा बाबू के यहाँ भेजिए। हम एसपी साहब को भी कहेंगे, इनके बस की बात नहीं है। इन्होंने यहाँ बड़ा विचित्र बात कहा। इंतहा तब हो गई जब थाना प्रभारी ने अपने ड्राइवर को वहां निरीक्षण करने के लिए भेज दिया। अपने ड्राइवर को निरीक्षण करने के लिए वहां भेज दिया। अब ड्राइवर को निरीक्षण करने के लिए वहां इसलिए भेजा गया, कहा कि थाना प्रभारी महोदय जो है उनको डर लग रहा था कि वो संवेदनशील इलाका है, कहीं उनके ऊपर भी हमला ना हो जाए। और उस नावाडीह थाने में इतनी पुलिस तैनात नहीं थी, इतने जवान उनके पास नहीं थे कि वो उस जवान को लेके उस घटना स्थल तक पहुंच सके। 2 घंटे का कार्यकाल बीतने के बाद भी पुलिस प्रशासन वहां नहीं पहुंची। पुनः बता रहा हूं मैं, थाना प्रभारी ने अपने ड्राइवर को भेजा स्थल निरीक्षण के लिए। यानी थाना प्रभारी जो है, उनके जीवन का महत्व, उनके जीवन का जो वैल्यू है, वो वैल्यू है। एक निहत्थे ड्राइवर की जिंदगी का कोई वैल्यू नहीं है। वो संवेदनशील इलाके में ड्राइवर जा रहे हैं, यानी कि उनके साथ अगर कोई अप्रिय घटना घट जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थाना प्रभारी नहीं वहां पहुंचेंगे, काहे कि वो संवेदनशील इलाका है। डुमरी के विधायक जब एसपी डीएसपी को फोन किए, वो भी उनका फोन का रिस्पॉन्स नहीं किए। और बैरमो विधायक और बोकारो विधायक, ये दोनों जो विधायक हैं, ये आराम से अपने सुख चैन एसी वाले कमरे में लेट के सो रहे होंगे। 1:30 बज रहा है तो सो रहे होंगे। इनके जो कार्यकर्ता हैं, इनके जो पीए होंगे, इनके जो शुभचिंतक होंगे, इनके जो सोशल मीडिया प्रभारी होंगे, ये भी एक्टिव सुबह 8 से 8 ही होते हैं। रात्रि की घटना थी, रात्रि में कोई मरे कोई जिए, किसी को क्या मतलब लगा हुआ है। आम जनमानस की जिंदगी ही मूली और गाजर वाला है, कटने के लिए ही ये लोग पैदा लिए हैं। इनको कोई फर्क पड़ता नहीं है। इनका ड्यूटी, इनका समर्थन, इनका आंदोलन, इनका शुभचिंतन सिर्फ सुबह 8 से रात्रि 8 बजे तक है। उसके बाद 8 बजे के बाद आप कोई क्राइम करो, कोयला बेचो, बालू बेचो, आदमी मारो, मुर्गी मारो, चंगना मारो, इनको फर्क नहीं पड़ता है। सुबह देखा जाएगा, जो होगा सो होगा। और झारखंड की जनता, झारखंड का आम जनमानस, चुनावी समय में हम ये देखते हैं कि हमारे ये विधायक, हमारे ये पार्टी से विधायक, हमारे ये पार्टी से विधायक, क्या उस गाड़ी में जो व्यक्ति को निर्मम उनके साथ जो घटना को अंजाम दिया गया, क्या पूछ के दिया गया होगा कि आप डुमरी के जेल कैंप के कार्यकर्ता हैं? क्या उनको ये पूछा गया होगा कि आप कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं? क्या उनको ये पूछा गया होगा कि आप आजसू के कार्यकर्ता हैं? क्या उनको ये पूछा गया होगा कि बीजेपी के कार्यकर्ता हैं? नहीं पूछता। मारने वाले कभी नहीं पूछते कि आप किसके कार्यकर्ता हैं और किस पार्टी के कार्यकर्ता हैं और किस पार्टी को आपने वोट किया है। वो कभी नहीं पूछते। पूछता कौन है? हम और आप, चुनाव के समय।
हम बीजेपी के हैं, आप आजसू के हैं, आप जेएलके के। ये सवाल सिर्फ पुलिस पदाधिकारियों पे नहीं, ये सवाल सरकार पे उठती है। इसलिए उठती है कि वो क्षेत्र में पूरा का पूरा सरकार के ही विधायक लोग बैठे हुए हैं। पुनः याद दिला देना चाहते हैं, बेरमो में कांग्रेस के विधायक जयमंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह, बोकारो में श्वेता सिंह, गिरिडीह में सुदीप्य सोनू, ये तीनों का वो एरिया था। डुमरी विधायक इकलौते एकमात्र विधायक हैं जेल कैंप के, जो हमेशा अपनी जान को जोखिम में जान के ऐसी घटनाओं तक पहुंचते हैं। अब कुछ कहेंगे कि फुटेज वीडियो वायरल कराने के लिए, हीरो बनने के लिए वहां पहुंचे थे वो, तो ये आपको भी बनना चाहिए। जनता की समस्या करने से अगर कोई हीरो बनता है तो हीरो आपको भी बनने की जरूरत है। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाकी अपनी प्रतिक्रिया अवश्य लिखिएगा। क्या आपको लगता है इस घटना का दोषीवार कौन है, किसकी जिम्मेवारी बनती थी वहां पे पहुंचने की, और ये जो एक विधायक को नजरअंदाज करना इस झारखंड सरकार में कितना उचित है, सवाल आपसे है। प्रतिक्रिया जरूर लिखिएगा। वीडियो ठीक लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करके दूसरे लोगों तक भी पहुंचाइए, और ये बैक स्टोरी की कहानी दूसरे तक भी पहुंचाइए। मिलता है अगले वीडियो में। धन्यवाद, जोहार, प्रणाम।